सबसे पहले रिस्क डिस्क्लेमर। हमारा तमाम तरह का मटेरियल जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मार्केट की करंट सिचुएशन और कंडीशंस के लिहाज से जस्ट चीज़ें गाइड की जाती हैं। हर तरह की इन्वेस्टमेंट से पहले आपको आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट की राय लेना बहुत ज़रूरी है। किसी भी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की बिजनेस है और हर एक एंड पर आपको अपने रिस्क को हमेशा मैनेज करके चलना है। हमारा तमाम कंटेंट जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा और इसको आप एक रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टुडे, गुड मॉर्निंग। आज है 4 जून और स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस। ओके, नाउ फ्राइडे का दिन है, दैट मींस प्रॉफिट टेकिंग डे है। बट हर मंथ का जो पहला फ्राइडे होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कुछ डॉलर की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं, तो आज के दिन में थोड़ा सा आपने केयरफुली ट्रेड करना है फंडामेंटल्स को देखते हुए। ठीक है। अच्छा जी, देखते हैं कि यूरो रिटेल सेल्स, येलो न्यूज़ है, कुछ खास नहीं है। 4 बजे स्पीच है। हाँ, 4 बजे के बाद यूरो में आपको स्पाइक्स नजर आएंगे। और इसके अलावा मतलब यूरो यूएसडी में मूव आने का ये मतलब है, देखो यूरो की भी स्पीच है और पाउल की भी स्पीच है, फेड का चेयरमैन है, राइट। सो दैट मीन्स कि 4 बजे तक आपने ये करना है कि तमाम ट्रेड्स उस वक्त तक जो भी लेवल्स हमारे रेस्पेक्ट हो जाते हैं उनके अकॉर्डिंगली रेस्पेक्ट और रिजेक्ट दोनों वेज के अंदर, इफ कोई लेवल ब्रोक करता है, ब्रोकन होता है, तो उसी के पुल बैक पर हम डायरेक्शनल होंगे, राइट। सो 4 बजे से पहले पहले अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज स्टॉप कर देंगे आज के दिन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये यूरो यूएसडी हाईली वोलेटाइल हो जाएगा 4 बजे के बाद। और उसके बाद फौरन 5:30 बजे नॉन फॉर्म पेरोल, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, डॉलर का बहुत ही हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है जिसपे गोल्ड बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और बाकी तमाम पेयर्स भी, तकरीबन पूरी मार्केट इफेक्ट होती है न्यूज़ पे। ठीक है। तो अगर तो डेविएशन आ जाती है, ठीक है, इन कॉलम्स के अंदर, तो फिर तो अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं। बट अक्सर औकात ये देखा गया है कि जो भी इस न्यूज़ को ट्रेड करने की कोशिश करता है उसने लॉसेस किए हैं। ठीक है, तो देखो मैं रेकमेंड आपको ये करूंगा कि इस चक्कर में मत पड़ना। ये हाईली रिकमेंडेड है। ठीक है, बहुत से लोग प्रिडिक्शन करते हैं कि जी एनएफपी में गोल्ड बाय जाएगा, गोल्ड सेल जाएगा। भाई श्योरली नहीं पता होता कुछ भी, राइट। सो हम कुछ भी ये नहीं कह सकते। हाँ, हम कर क्या सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि स्पाइक का वेट करें। होता क्या है नॉर्मली, अगर गोल्ड स्पाइक डाउन कर गया, ठीक है, तो फिर हम कुछ स्ट्रांग होने के चांसेस देख सकते हैं, राइट। सो इसी तरीके से अगर एग्जैक्टली 5:30 बजे गोल्ड स्पाइक अप करता है, तो ये हो सकता है कि मार्केट कुछ यहाँ पे ऑर्डर्स की कलेक्शन देखेंगे, हायर हाइज देखेंगे, ब्रेक हो रहा है नहीं हो रहा। डाइवर्जेंस आप देखते हुए डिसाइड कर सकते हो, अगर हाई ब्रेक हो गया डाइवर्जेंस आप देख के फिर आप सेलिंग साइड पे बैठ सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निकल्स में इशारा मिल जाता है कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन लेने वाली है। तो एकदम से पैनिक होकर एकदम से मार्केट में जंप नहीं करना, जब तक आपको कंफर्मेशन ना मिले मार्केट में जंप नहीं करना। खास तौर पे आज की ये जो शाम की न्यूज़ है, इस न्यूज़ के टाइमिंग में, ठीक है, जब श्योरली कंफर्मेशन मिले, मतलब कोई भी लेवल था, चलो मान लेते हैं जी मार्केट स्ट्रांग हो गई है, ठीक है, अब ये एक लेवल था, ये ब्रेक हो चुका है, वेट करो। मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में M5 पर, M15 में आपको पुल बैक देती है, ठीक है, तो आप पुल बैक के डायरेक्शन में आ सकते हो जैसा कि कल हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत कम होता है कि मार्केट आपको 1 मिनट का भी मौका ना दे ट्रेड करने के लिए, ये बहुत कम होता है। नॉर्मली ये होता है
कि मार्केट आपको मौका देती है, पुल बैक देती है, ठीक है। जस्ट हमें जरूरत इस चीज की होती है कि उस वक्त हम गौर से इंडिकेशंस को नोट करें और पैनिक ना हो बिल्कुल भी। इंडिकेशंस को नोट करने के बाद हमको देखना होता है कि हमें डायरेक्शन में आना है या नहीं आना, ठीक है। और डेफिनेटली जिस वक्त न्यूज़ डाटा रिलीज होगा उस वक्त मैं आपके साथ मौजूद नहीं होऊंगा। तो इस वक्त में आपको केयरफुली ट्रेड करना है। उम्मीद है कि आज की जो ट्रेड्स में टेक्निकल्स में चलते हैं, तो ये तमाम सेटअप आज जो हम देखेंगे, उम्मीद है कि पहले से पहले ही कंप्लीट हो जाएंगे ये, ठीक है। हमारे टेक प्रॉफिट जो है इंशाल्लाह ये पहले ही हिट हो जाएंगे। चले स्टार्ट करते हैं। यूरो यूएसडी। अच्छा जी। हाँ सप्लाई। अच्छा, कल को भी थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं कि कल हमारा क्या सेंटिमेंट था और हमें ट्रेड कैसे मिली। थोड़ा मैं जूम इन कर रहा हूँ ताकि आप क्लियरली देख लो। अच्छा, ये हमने लेवल मार्क किया था, जोन मार्क किया था ये वाला, ठीक है। और एक ये जोन मार्क किया था। तो एक्सपेक्टेशन क्या था कि गोल्ड वाज न्यूट्रल उस वक्त तक, और हम क्या देख रहे हैं कि लेवल होल्ड हो रहा है, ऑक्शनिंग फेल हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें एग्जैक्टली एक इंडिकेशन इसी जगह पे, मतलब जब हमने वीडियो शूट किया था उसके 1 डेढ़ घंटे के बाद ही अंदाजा हो गया कि मार्केट विल रिमेन बेयरिश, बिकॉज यहाँ पे ऑक्शनिंग कंप्लीट हो रही है। एक रियल ब्रेकआउट हमें नजर आ रहा है, ठीक है। और थोड़ा गौर से देखिएगा, मतलब इससे ज्यादा जूम इन हो नहीं सकता, ठीक है। ये देखिए इस कैडल पर ये ऊपर वाले ये वाले जोन का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। और इस कैडल पर रिजेक्शन मिली है। तो ये ट्रेड, पहली ट्रेड हमें मिली कल के दिन में, राइट। कल के दिन में पहली ट्रेड में यहाँ पे मिली है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि ये जोन जो मार्क किया हुआ था ये ब्रेक हुआ, और ये देखो टेल, यहाँ से भी रिजेक्शन पे हमें एंट्री मिली है सेल की, ठीक है। और उसके बाद देखो, अगर आपने इस लेवल पर टेक प्रॉफिट नहीं किया था, कर लिया था तो अच्छी बात है, बिकॉज ये टेक प्रॉफिट के लिए लेवल मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अगर इस लेवल के ऊपर टेक प्रॉफिट नहीं भी किया था तो भी क्या है, मार्केट ने एक अच्छा पुल बैक दिया, ब्रेकआउट दिया, रियल ब्रेकआउट था। और उसके बाद एक फेक फेक आउट मिला हमें, एसल हंटिंग मूव मिली है। और अगेन अगर आप ये ट्रेड नहीं कर सके थे तो यहाँ से एक अच्छी एंट्री हमें कल के दिन में, तीसरी एंट्री मिली जस्ट एक पेयर के अंदर, यूरो यूएसडी। और उसके बाद देखो फॉल कैसा हो रहा है। चलो इसको भी छोड़ दो, चलो इसको भी छोड़ दो, क्योंकि यहाँ से भी हम नहीं बैठ सके। ये लेवल ब्रेक हुआ, इसी के पुल बैक पर अगेन इस कैडल में देखो, देखो सीन क्या हुआ। मुझे डिटेल के अंदर जरा बात करनी पड़ रही है, बिकॉज काफी सारे दोस्त ऐड हो चुके हैं और क्वेश्चंस का बहुत लंबा सिलसिला है। तो मैं चाह रहा हूँ सभी को मैं इसी में देखो, देखो सीन क्या हो रहा है। जब हमें ये पता चल गया कि फेक आउट हो रहा है, ऑक्शनिंग फेल्ड हो रही है, यहाँ पे रिजेक्शन मिल चुका है, ठीक है। तो इस कैंडल का H1 का क्लोज देखो हमारे लेवल के नीचे हो रहा है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि मार्केट इज बेयरिश, मार्केट इज नॉट स्टिल बुलिश। जो लोग ये सोच रहे थे कि इस लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है और वो बुलिश तस्वर कर रहे थे, गलत सोच रहे थे। क्लोजिंग से पहले डिसाइड नहीं करते, क्लोजिंग से पहले डिसाइड नहीं करते, ठीक है। सो क्लोजिंग बिलो द लेवल, एक और कंफर्मेशन थी हमारे पास कि मार्केट बेयरिश है। और ये देखो अगली कैंडल के ऊपर अगेन सेल की ट्रेड, ठीक है। ये वही वाले लेवल्स हैं जो कल की वीडियो में हमने लगाए थे, राइट। सो जस्ट एक पेयर के ऊपर आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से, मान लो चलो किसी भी एंड के ऊपर मान लो कि ऐसा हो भी जाता है किसी भी वजह से, तो उसके बाद पैनिक नहीं होना। उसके बाद और बहुत से मौके होते हैं ट्रेड करने के लिए। सो आज मार्केट क्या करने वाली है, आज मैं देख रहा हूँ कि मार्केट कुछ सप्लाई के मूड में। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आज चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, तो इस वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट रेंज करेगा, ठीक है। न्यूज आने तक, यहाँ स्पीच भी आ रहा है 4 बजे, तो दोपहर तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्केट रेंज करेगा, ठीक है। रेंज कर सकता है और फेक आउट कर सकता है।
तो ऐसी सूरत हाल में बेस्ट ट्रेड कैसे किया जा सकता है, इसके लिए हम ये करेंगे, अब चूंकि इनको रिमूव कर देते हैं, ये वर्कआउट हो चुके हैं, सप्लाई भी हमारे वर्कआउट हो चुकी है, इसको भी रिमूव कर देते हैं। थोड़ा सा चार्ट क्लीन करते हैं ताकि ये नॉइज जो है ना, ये नॉइज खत्म हो। ठीक है। अच्छा, इसको भी करते हैं नाउ, नेकेड चार्ट। ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो हम ये यहाँ पर एक जोन मार्क कर रहे हैं। ठीक है। अब फेक आउट क्या होता है, डेफिनेटली यहाँ पे कोई टीचिंग लेक्चर तो नहीं है, मैं आपको हर एक चीज तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहाँ पे। फेक आउट आपको पता होना चाहिए क्या होता है। अगर तो इस जोन के बाहर फेक आउट होता है तो आप इनवर्स ट्रेड करोगे, मतलब रेंज ट्रेड कर सकते हो। कैसे, M15 में जाके इसको देख सकते हो। ठीक है। M15 में, M5 में इसको अच्छे से ट्रेड किया जा सकता है इस रेंज को। राइट। और अगर रियल ब्रेकआउट ब्रेकआउट होता है तो फिर क्या होगा, इसी बॉक्स की डायरेक्शन में रियल ब्रेकआउट होना लाजमी है। पुल बैक पर हम कुछ बाय करेंगे, पुल बैक पर सेल करेंगे। ये दोनों काम हो सकते हैं आज। दोनों काम इसलिए हो सकते हैं कि ये ट्रैप हो सकता है बिकॉज आज फंडामेंटल है, यूएसडी लॉन्गर टर्म के अंदर बेरिश है, और ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए हो सकता है कि डॉलर को गिराने के लिए उठाया गया है। आज जो डॉलर स्ट्रांग हुआ है ना, मेरी कुछ मुझे सेंस आ रहा है कि ये आज की न्यूज़ में डॉलर बियर होगा। दैट इज नॉट प्रिडिक्शन, दैट इज नॉट, जस्ट एक सेंस है। मुझे एक सेंस आ रही है कि सीन क्या चल रहा है इसमें। ठीक है। ओके। तो हम आज रेंज ट्रेड करने वाले हैं यूरो यूएसडी में। फेक आउट होगा तो हम रेंज ट्रेड करेंगे, रियल ब्रेकआउट होगा इस रेंज का तो फिर हम एग्जैक्टली exactly, अगर बुलिश साइड पे रियल ब्रेकआउट हुआ तो पुल बैक पे बाय करेंगे, अगर बेयरिश साइड पे रियल ब्रेकआउट हुआ तो पुल बैक पे सेल करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है एस एल टी पी कहाँ पे लगाना है। रेंज ट्रेडिंग के अंदर आपके इक्का दुक्का एस एल लाजमी होंगे, सो इसके लिए तो कोई भी खास क्वेश्चन जो है वो ना करें। आ, देखो, एक में लेवल ये मार्क कर रहा हूँ। अच्छा, ये देखो, ठीक है। इसके अलावा ये एक लेवल है। ठीक है। सो इन लेवल्स तक हम टेक प्रॉफिट एस एल टी पी सेटिंग करेंगे इन लेवल्स के अकॉर्डिंगली। राइट। अच्छा, वैसे रेंज ट्रेड तो मैंने आपको आइडिया दे दिया कि आप यूरो यूएसडी में कर सकते हो, लेकिन दोपहर तक हम इसमें सेलिंग भी देख सकते हैं, बिकॉज मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे लेवल से रिजेक्शन मिली है। ये जो रिजेक्शन है ना, बहुत अच्छे लेवल्स है। तो अगर ये कुछ रियल ब्रेक होता है पुल बैक पे, हम इसको सेल कर सकते हैं यहाँ तक। 1.2100 का ये लेवल है, और एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है ये। ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो डायरेक्शन की सेटिंग है वो न्यूज़ के अकॉर्डिंगली होगी, जिसका मैं आपको आइडिया दे चुका हूँ। ऑक्शनिंग में सेंस आ रहा है बिकॉज वैल्यू वाज नॉट एक्सेप्टेड। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रात में जो न्यूज़ आएगा आज शाम में, एनएफपी, उसमें डॉलर थोड़ा वीक हो सकता है। दैट इज़ माय एक्सपेक्टेशन ओनली, नॉट अ ट्रेडिंग सिग्नल, नॉट अ प्रिडिक्शन। ठीक है। सो यूरो को हम सेल कर सकते हैं और गिवन लेवल तक।
ठीक है। हाँ एग्जैक्टली यही टेक प्रॉफिट बन रहा है। और ये सेलिंग शायद अभी मेच्योर हो भी जाए। अगर ये वीडियो जिस वक्त आप देख रहे हो, तो अगर इस लेवल से अच्छी रिजेक्शन मिल जाती है, देखो यहाँ पे शेक आउट भी मिल सकता है, मतलब यहाँ पे एसल हंटिंग भी हो सकती है। तो एसल हंटिंग का सीन क्या है कि अगर यहाँ पर ये ब्रेक होता है और क्लोज इसके ऊपर हो जाता है, अगली कैंडल अप क्लोज होती है, तो आप बाय कर लोगे। ठीक है। देख रहे हैं कि मार्केट अच्छा खासा अग्रेशन में है। सो शायद ये ट्रेड अभी भी मिल जाए ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग, और जब आप ये वीडियो देख रहे होगे। अगर ट्रेड मिस हो जाए तो ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं करना। और भी पेयर है हमारे पास। अच्छा जी। पॉन्ड यूएसडी। पॉन्ड यूएसडी भी एग्जैक्टली exactly, हाँ कल के दिन में हमने यहाँ से सेल किया था, एग्जैक्टली ये जोन मार्क किया था। ठीक है। और मैंने ये कहा था कि मार्केट का यहाँ तक आने का वेट करो। कुछ इस वक्त हमने वीडियो बनाई थी, इस वक्त। और अगले ही आवर में हमने देखा कि यहाँ से हमें सेल की ट्रेड मिली है, और ये हमारा टेक प्रॉफिट था, तो पाउंड के अंदर टेक प्रॉफिट हुआ। ठीक है। उसके बाद अगेन रिजेक्शन मिला, और यहाँ पर अपथ्रस्ट मिल रहा है। सो ये एक नादा कंफर्मेशन थी हमारे पास कि एक फेक आउट है। सो एक अच्छी ट्रेड में मिली उसके बाद। अच्छा जी, आज क्या हो सकता है पाउंड के अंदर? आज भी देखो अभी तक क्या हो रहा है। पाउंड जो है ये लोज को होल्ड कर रहा है। ठीक है। अपनी रेंज के लोज को होल्ड कर रहा है, और पाउंड अभी तक इस रेंज को ब्रेक नहीं कर सका है। तो सप्लाई बिल्कुल ड्राई, सॉरी डिमांड जो है बिल्कुल ड्राइड है। हाँ पौंड में हम बुलिश हो सकते हैं। थोड़ा सेलिंग है, मतलब देखो सेलर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट बुलिश भी कुछ इंडिकेशन है इसके अंदर। एक अच्छा सहारा दिया गया है पाउंड को, वॉल्यूम एक्टिविटी में नज़र आ रहा है। ठीक है। और इसके अलावा ट्रेड कैसे करेंगे? ट्रेड करने के लिए अगेन हम यूरो की तरह से यहाँ पर जोन मार्क करने वाले हैं, और इस जोन की सिग्निफिकेंट रिजेक्शन तक हम ट्रेंडिंग नहीं होंगे। हाँ अगर फेक आउट लगता है इस जोन में, तो M15 M5 के अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हो। बट इक्का दुक्का ऐसा रेंज ट्रेड में याद रखिएगा, अब प्राइस एक्शन को देखते हुए रेंज ट्रेड कर रहे हो तो कुछ हद तक एसल हो सकते हैं। अच्छा हम ये देख रहे हैं कि हाँ बियरिश थोड़ा फेक आउट है, फेक आउट है, फेक आउट है ये। मुझे ट्रैप लग रहा है ये ट्रैप लग रहा है। फिर भी हम 100% नहीं जाएंगे इसके साथ, डायरेक्शन के साथ हम थोड़ा मोहतात रह के ट्रेड करेंगे, बिकॉज मैं देख रहा हूँ at this start, so I'll remain bullish with the pound USD। अच्छा ये कल की वीडियो में भी मैंने ये बात बताई थी कि ये याद रखें कि जितनी बड़ी रेंज चल रही है ना इस वक्त यूरो यूएसडी में और पाउंड यूएसडी में, अगर ये क्लियर कट ब्रेकआउट मिल जाता है तो बहुत लंबा ट्रेंड देखने को मिलेगा। ठीक है। सो यूरो यूएसडी के अंदर हम एक क्लियर कट ब्रेकआउट देख रहे हैं। ठीक है। तो
दैट कुड बी पॉसिबल इन यूरो यूएसडी। पौंड यूएसडी में भी मैं कुछ ऐसा ही होता हुआ देख रहा हूँ। पौंड यूएसडी के अंदर भी हमें एक अच्छा अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा अपसाइड पे, लाइक दैट। टेक प्रॉफिट कहाँ पे रखेंगे? टेक प्रॉफिट के लिए हमारे पास देखो, अब ये भी एक लेवल है, एक अच्छा लेवल है, और ये भी। सो इन लेवल्स के दरमियान में रेंज ट्रेड करो। टेक प्रॉफिट हम एग्जैक्टली अगर ये रियल ब्रेकआउट होता है तो टेक प्रॉफिट ये होगा। ये भी एक सिनेरियो बन रहा है, लेकिन ये नहीं चलेगा अभी। यही हमारा टेक प्रॉफिट है। दैट इज अवर टेक प्रॉफिट। ठीक है, 4147। एसएल कहाँ पे रखेंगे? अगर एक बहुत ही शार्प एंट्री ले रहे हो तो इस रेंज के मिड में रख सकते हो एसएल, बाय की सूरत में और सेलिंग की सूरत में, दोनों। ठीक है। और अगर ऊपर नीचे कर रहे हो, देखो होता क्या है, मैं एसएल टीपी की प्लेसमेंट एग्जैक्टली नंबर में इस वजह से नहीं बता पाऊंगा बिकॉज अब मुझे नहीं पता कि आप किस लेवल से ट्रेड एंटर कर रहे हो मार्केट में, आपके किस किस प्राइस पे अपियर हो रहे हो। ठीक है। तो आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि रेंज के सेंटर में देख लेना कि अगर यहाँ पे रिजेक्शंस अच्छी है ना तो आप एसएल प्लेस कर सकते हो। ठीक है। जब आप ट्रेंड जब मार्केट ट्रेंड करेगी उस वक्त। मार्केट कब ट्रेंड करेगी? जब रियल ब्रेकआउट होगा। ठीक है। तो प्लान ए इज बुलिश एंड प्लान बी इज bearish फॉर द पॉन्ड यूएसडी। और यूरो यूएसडी के लिए मैं अगेन वापस उसी पे वापस जा रहा हूँ, पहले डिटेल से मैं इसको टाइम दे दिया है। अब देखो रिजेक्शन मिल रही है हमें। ठीक है। अब वॉल्यूम एक्टिविटी देखो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हम्म। रेंज करेगा न्यूज तक, और उसके पहले हम देख सकते हैं। अच्छा जी, यूएसडी सी एच एफ। यूएसडी सी एच एफ कल की एनालिसिस में मैंने एग्जैक्टली एक्सपेक्टेशन था मेरा कि इस लेवल से हमें बाय के लिए एंट्री मिलेगा, और मैं बुलिश था। सो हमने देखा कि मार्केट बुलिश रहा और इस लेवल से हमें एंट्री नहीं मिली। लेकिन मजे की बात यह है कि एग्जैक्टली ये लेवल हमारा ब्रेक हुआ, और इसी के पुल बैक पे ये देखो, इस जगह से हमें पिन पॉइंट एंट्री मिली है। ठीक है। सो कल हमारा टेक प्रॉफिट हुआ, और एग्जैक्टली यहाँ पे टेक प्रॉफिट था यूएसडी सीएचएफ का। नाउ आज क्या हो सकता है? आज यूएसडी सीएचएफ के अंदर अब देखो, ये भी स्टिल एक अच्छी रेंज कर रहा है, अच्छा रेंज बाउंडेड है। हाँ जी। कुछ सेलिंग देख सकते हैं, कुछ सेलिंग बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन। इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, ये ट्रेंड लाइन मैंने मार्क की है। ठीक है। इसी के तीसरे टच के ऊपर हम सेल की ट्रेड देख सकते हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन सिग्निफिकेंटली ब्रेक हुआ, जो कि एक्सपेक्टेड है, इस लेवल से बाय के लिए हो सकता है, बिकॉज यूएसडी सीएचएफ भी रेंज करेगा न्यूज़ के इंतज़ार में। आज मार्केट ज़्यादा वक्त रेंज कर सकती है, या फिर फेक आउट, दोनों काम होंगे। ठीक है। तो बुलिश हम उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो।
ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, लेवल ब्रेक हो, हम पुल बैक पे यहाँ से बाय करेंगे। ये हमारा प्लान बी है। प्लान ए क्या है कि इस ट्रेंड लाइन के तीसरे टच पर हम सेल के लिए ट्रेड करेंगे। टेक प्रॉफिट कहाँ पे होगा हमारा? टेक प्रॉफिट हमारा यही लेवल हो सकता है, न्यूज़ आने से पहले तक आप इसी लेवल तक टेक प्रॉफिट ले लो। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर ये एक जोन में मार्क किया है, ठीक है। इंतजार कर लेना, दिन में या एक दो तीन घंटे के बाद कोई अगर अच्छी ट्रेड मिल जाती है जोन पे, तो फिर आप क्या कर सकते हो। ये ट्रेड, अगर मार्केट अग्रेसिव हुई, ये जोन ब्रेक करे, अगर हो गया तो अग्रेशन, अग्रेशन को नोट करेंगे। अगर मार्केट अग्रेसिव हुई तो ये जोन ब्रेक होगा, और उसके बाद फिर ये कुछ मूव पुल बैक पे हम सेल देख सकते हैं। और उम्मीद है कि ये वो वक्त हो सकता है जब आज डॉलर की न्यूज़ रिलीज होगी, ठीक है। सो आई एम bearish इन USD CHF, दैट इज प्लान ए। और प्लान बी क्या है कि ये ट्रेंड लाइन सिग्निफिकेंटली ब्रेक हो, ये लेवल ब्रेक हो, तो फिर हम कुछ बुलिश साइड देख सकते हैं, फिर हम बुलिश विजन लेंगे। अब ये भी हो सकता है बिकॉज यहाँ पर हमें ये सप्लाई है, क्लियर कट बुलिश हमें एग्जैक्टली ये इस जोन में से नजर आएगा, यहाँ से ट्रेड हमें मिलेगी, ठीक है। ये हमारा प्लान भी है। सो इसके अकॉर्डिंगली यूएसडी, सॉरी, यूरो यूएसडी जो है वो बुलिश रह सकता है, ठीक है। अगर ये कुछ एग्जैक्टली यही बिहेवियर मिलता है तो यूरो यूएसडी बुलिश रहेगा। पौंड यूएसडी मैंने आपको बताया कि पौंड यूएसडी भी मैं कुछ बुलिश मूव देख रहा हूँ उसके अंदर, बट रेंज है। आखिरी और हतमी फैसला न्यूज़ के ऊपर। फंडामेंटल में इतनी ताकत होती है कि वो किसी तरह का भी टेक्निकल को बर्बाद कर देता है, ठीक है। तो इस वजह से देयर इज नथिंग 100%। ये ट्रेंड लाइन भी आप लगा लो, और यहाँ भी आप टेक प्रॉफिट ले सकते हो अगर आपको अच्छी बुलिश मूव मिल जाए तो। और इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन अच्छी मिल जाए तो सेल की ट्रेड भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरह से। अच्छा जी, गोल्ड, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, द हाईली फेवरेट पेयर ऑफ एवरीवन। गोल्ड 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 गोल्ड। ये थोड़ा सा, बल्कि हम देख लेते हैं गोल्ड के अंदर कल क्या हुआ था। हाँ, कल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कल क्या सीन हुआ था। देखो, कल जब हमने वीडियो शूट किया तो कुछ ये वाली कैंडल चल रही थी, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि गोल्ड में प्लान ए जो है ये एक बुलिश मूव देख रहा हूँ, और प्लान बी विल बी अ बेरिश। सो हमने ये ट्रेंड लाइन मार्क की थी गोल्ड के लिए, ये कल मार्क की थी हमने। इस वजह से मैंने कहा था कि जब तक ये ट्रेंड लाइन रेस्पेक्ट हो रहा है हम बुलिश रह सकते हैं। यहाँ पे टेक प्रॉफिट लेना था हमने, ठीक, ठीक है। हाँ, मुझे एग्जैक्टली अब याद आया, मैंने ये कहा था कि गोल्ड बुलिश है, और गोल्ड को बुलिश होने के लिए गिरना पड़ेगा, ठीक है। एक लो प्राइस से बाय किया जाएगा, तो एग्जैक्टली ये हमारा ट्रेड लेवल था बाय में जाने के लिए। ये हमारा ट्रेड लेवल था, ये ऐसा मुझे याद आया अभी। तो हमने क्या देखा कि ये लेवल ब्रेक हुआ, हमारा एसएल हिट हुआ। सो नो प्रॉब्लम, एसएल हिट हो गया। ये देखो उसके बाद क्या हो रहा है। हमने यहाँ से बाय की ट्रेड की छोटे से एसएल के साथ, एसएल हिट हुआ। सो एक रियल ब्रेक देख रहे हैं, और पुल बैक एग्जैक्टली ऑन आवर लेवल एंड ट्रेंड लाइन का कॉन्फ्लुएंस हमें मिल रहा है, कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है हमें, ठीक है। तो कॉन्फ्लुएंस के साथ हमने यहाँ से सेल किया, तो एक बहुत ही शार्प एंट्री मिली है सेलिंग की। उम्मीद है आप दोस्तों में से बहुत से दोस्तों ने इस चीज़ को कल ट्रेड किया होगा। सो अब मैं इन ट्रेंड लाइंस को भी ब्रेक कर रहा हूँ, इन लेवल्स को भी।
रिमूव कर रहा हूँ, ब्रेक कह दिया मैंने, रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। सो आज के लिए हम थोड़ा सा, ठीक है जी। ये देखें, है कि नहीं है मजे की बात, मजे की चीज, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करना है हमने आज, देखो, सेलिंग है, लेकिन अगेन मेरे अल्फाज वही है कि ये फेक आउट हो सकता है, D1 टाइम फ्रेम का फेक आउट हो सकता है। हमने क्या करना है, न्यूज़ के आने से पहले पहले फारिग हो जाना है, टेक प्रॉफिट करके, और छोटे छोटे पिप्स गेन करो, अपना डेली टारगेट हिट करो, और मार्केट से बाहर। अच्छी चीज़ तो यही है, ओवर ट्रेड करोगे फंसोगे, राइट। सो आज हम कैसे ट्रेड करने वाले हैं, जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता रहेगा वी विल रिमेन बुलिश। और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, एक रियल ब्रेकआउट लाजमी होना चाहिए। फेक ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ, ठीक है। सो रियल ब्रेकआउट होना चाहिए, और उसके बाद फिर हम सेलिंग देख सकते हैं। सेलिंग कहाँ तक देखी जा सकती है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सेलिंग कहाँ तक देखी जा सकती है। तो सेलिंग एग्जैक्टली यहाँ तक देखी जा सकती है, ठीक है। कब देखेंगे, जब ये ट्रेंड लाइन सिग्निफिकेंटली ब्रेक होगा, राइट। अच्छा, एक और चीज आपने थोड़ा जेन में रखनी है, बिकॉज यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, ये टेल्स लगी हुई हैं, देख रहे हैं आप, ये देखो फेक आउट, और ये फेक आउट, ठीक है। सो अगर ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं करनी है, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट ट्रेड करते हैं हमेशा। सो अगर यहाँ पे शेक आउट मिल जाता है तो फिर हम इसका क्लोज अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर होता है, तो उस वक्त भी हम बुलिश ही रहेंगे, हम बेरिश नहीं होंगे उस वक्त तक, ठीक है। बेरिश हम कब होंगे, अच्छे से ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, यहाँ पे टाइम गुजारे, पुल बैक पे सेल टिल हियर, ठीक है। और ये लेवल बनता है तकरीबन 1855 तक का। सो ट्रेड को, आई मीन गोल्ड को कुछ हम इस तरीके से आज देखने वाले हैं, और न्यूज़ के आने तक एक्सपेक्टेशन है कि गोल्ड रेंज कर सकता है। सो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जोन मार्क करें, ठीक है। इस जोन में रेंज ट्रेड किया जा सकता है, और ये जो आ, हमें रियल ब्रेकआउट मिलेगा तो ये जोन की कंफर्मेशन भी इसमें शामिल होगी, ठीक है जी। ऑन द लेवल एंड हाँ, जबरदस्त, 81852। अच्छा ट्रेंडिंग डे था। हम्म, राइट। आई एम एक्सपेक्टिंग गोल्ड टू बी रिमेन बुलिश ऑन द न्यूज, राइट। सो ट्रेड कैसे करना है आज कंक्लूड करते हैं। यूएसडी बुलिश, पौंड यूएसडी बुलिश, यूएसडी सीएचएफ बेरिश, गोल्ड बुलिश, प्लान ए। और प्लान बी क्या है कि अगर ऐसा ना हुआ, मार्केट ने हमारी बात ना मानी, मार्केट ने अगर आगे से आंखें दिखाई,
तो हम प्लान बी इस्तेमाल करेंगे। प्लान बी क्या है? यूरो विल बी bearish, pound will be bearish, USD CHF will be remain bullish, and gold will be a bear trend, right? Bearish move. ट्रेड कैसे करना है, लेवल्स, ट्रेंड लाइंस, तमाम चीजें मैंने आपको बता दी एनालिसिस वीडियो देखते हुए। कुछ भी अगर क्वेश्चन आपका क्रिएट हो रहा है, कोई चीज समझ में नहीं आती, या कहीं पे भी कंफ्यूज हो रहे हो आप, यार ये क्यों ऐसे, ये क्यों ऐसे, बहुत सी चीजें आती है माइंड में, तो आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। राइट, सो आज के लिए इतना ही, और न्यूज़ को देखते हुए ट्रेड कीजिएगा। थैंक यू मच, अल्लाह हाफिज़।